आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो पर्सन्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहे थे। कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक ऐसा इशू है जिस पर आप लोग बात करना चाहते हैं और आप लोग इसके सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारे आप लोग आगे चैनल्स पे बात है, मतलब मैसेजेस कर रहे होते हैं आप लोग, तो मुझे ये कमेंट कि इस हवाले से बात की जाए कि सिलेबस क्या होगा HST का। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि जो अभी SST है करंटली जो जनरल ग्रुप का सिलेबस है उसमें सिंधी और जो है उर्दू को दोनों के बीच जो नंबर है वो रहते हैं, जो कि खास मुश्किल बात है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो है जिनकी मदर टंग उर्दू है और जिनकी मदर टंग सिंधी है। तो सिंधी वाले तो उर्दू में भी कर लेंगे, लेकिन जो उर्दू है वो सिंधी नहीं कर सकते और इसके बहुत ज़्यादा माइंड काफ़ी है। इसमें बहुत सारे क्लेम हुए हैं, बहुत सारे जो है एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो इसके लास्ट अब देखते हैं इसका आगे क्या फर्दर डिसीजन आता है मीटिंग में है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर साइंस कैटेगरी में आते हैं तो साइंस कैटेगरी में आपके पास यहाँ पर इंग्लिश होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमारे पास नहीं आती। मैथ्स की बायोलॉजी तमाम जितने भी आपके साइंस उनके आपके 20 मार्क्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखिए और टोटल 100 MCQs बनेंगे इससे। दो चीज़ें हैं कि सोशल स्टडी कुछ जो है इस वक्त जो सिलेबस शेयर हो रहे हैं उसमें 2 एरर आ रहे हैं। एरर ये आ रहा है कि यहाँ पर सोशल स्टडी बिल्कुल गायब कर दिया। सोशल स्टडी को कहा जा रहा है कि सोशल स्टडी में नहीं होगी, जो मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हो रही है जिससे परसेंटेज आ रही है उसमें ये है कि सोशल स्टडी भी होगी। इट्स मीन कि आपने अपनी SST की पूरी तैयारी करना चाहिए। साइंस के सब्जेक्ट को तमाम करेंगे, इसके साथ आप जैसे कि पहले तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों को कि आप तैयारी करें, ठीक है जी। तो ये सिलेबस को बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ MCQs मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है, आप लोगों का फाइल चीज़ें शेयर करूँगी और चीज़ें मुझे किसी की तरफ से फॉरवर्ड नहीं है, तो ये साइंस क्यों ना ये आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एक जो मेरे पास प्लेटफॉर्म है मैं उसका यूज़ करके आप सबकी ये तैयारी करवाऊँ। इसके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, जिसका लिंक मेरी प्रीवियस वीडियो में है, लेकिन मैं यहाँ पर भी दे दूँगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ ये PDF शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसके साथ आपके साथ वक्त में आगे भी मज़ीद डिटेल्स शेयर करती रहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसके लिए मुकम्मल मैंने जो है स्केड्यूल बनाया है, जिसमें मैंने तमाम डिटेल्स शेयर की थी, तमाम तरीके की आपके साथ नॉलेज शेयर की थी। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेट करती हैं गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिनका आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं। तो इन वो वीडियो की मैं कोशिश करूँगी कि मैं वक्त निकाल के बनाऊँ। आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग मुझे मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मोटिवेट करते हैं मुझे, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चले चलते हैं वीडियो की जाने। आप लोग के साथ में साइंस ग्रुप वालों के लिए कुछ क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ मीनिंग और रीजन के हवाले से है, ठीक है। देयर आर 4 गिवन ऑप्शंस, प्लीज अगर आप इसको थोड़ा सा टैली भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ये पूरी एक पेज इस वीडियो में जस्ट आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लेकिन ये आपके साथ में शेयर कर दूँगी। कहाँ शेयर करूँगी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी। आप लोगों की छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि बिकॉज जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए भी होती हैं, तो मैं आपको स्ट्रेट वे में मांगना चाहती हूँ तो आप लोग ये कमेंट करें। अगर आप लोग कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए बेसिकली जो मेरे सब्सक्राइबर है ये उनके लिए है, उनके लिए ये मेरी एफर्ट है, बिकॉज उनके मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो जस्ट मैं ये तमाम जो डिटेल्स है अपने जितने मेरे सब्सक्राइबर है उनको डेडिकेट करती हूँ। सो अगर कोई मेरे लिए सब्सक्राइबर है मुझे इस वीडियो को लेकर शेयर कर रही है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में आपके साथ टोटल जितने भी साइंस जो हमारे पास आ रहा है उसके तमाम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं। तो ये मैं आपके साथ ये लास्ट में आपको शेयर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया कि SST में नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। जनरल कैटेगरी का सिलेबस मैंने आपके साथ आपको बताया टेस्ट है वो पॉसिबिलिटी दिसंबर में हो, नवंबर के लास्ट। तो जनाब जैसे कि आप लोगों के सामने
इससे पहले अभी आपको दिखाया कि ये बुक कुछ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कुछ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पर। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गई है, इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन इसको करते हैं तो ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 45 के करीब एमसीक्यूज, इसके साथ आगे प्लांट किंगडम, यानी कि अगर आप किंगडम के हवाले से भी अगर कुछ एमसीक्यूज टॉपिक वाइज जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है जनाब, तो इसको देखें। यहाँ पर आ गए एनिमल किंगडम के बारे में बात हो रही है, इसके भी आपके साथ करीबन इसके 31 है, उसके 45 एमसीक्यूज एनिमल किंगडम के तो टॉपिक वाइज को क्लियर किया गया है। ये बेहतरीन बुक है, अगर आप इसको थोड़ा सा डेली कर लेते हैं इसमें एनवायरनमेंट के हवाले से एमसीक्यूज है। ठीक है, और ये तमाम पास पेपर से रिलेटेड है, पास पेपर से किए गए हुए हैं। तो ये एमसीक्यूज मुझे तो बहुत अच्छी लगी किताब, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा वीडियो में मौजूद हुआ मैंने सोचा कि आप लोग तमाम पर वक्त तैयारी हो सके, क्योंकि लास्ट मोमेंट वाले हम लोग हैं जिसमें तैयारी करते हैं। यहाँ पर डिफिकल्टी ऑफ लाइफ के बारे में आ रही है, पर्सनल क्लास में कैरेक्टर्स और पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग सबसे बेहतरीन बात है कि आपको इसके जो एमसीक्यूज हैं इसके करेक्ट ऑप्शन आपने पीछे जाकर किसी टेबल में जाकर ए ऑप्शंस लिखे होते हैं, A1 का A है, B का 2 का B है, तो इस तरीके से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, जस्ट आप यहीं से अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए कितने अच्छे और वास्ट टॉपिक है। सिंपल्स एंड फॉर्म में भी आ गए हैं, यहाँ पर किसी का सिंपल फॉर्म के बारे में बात करें टॉपिक नंबर 6 से उस हवाले से। तो ये टॉपिक वाइज पूरा जो है साइंस की डिग्री का, बायोलॉजी का, इस तरीके से टॉपिक वाइज आपको बनाया है। यहाँ पर आ जाते हैं केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात आ जाती है। यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से बॉन्ड्स को डिवाइड डिफाइन किया गया है। तो ये किताब में आप लोगों के साथ फर्दर शेयर करूँगी, वो चेंज आपको जो है इंशाल्लाह मैं आपको मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं तमाम ऐसे बात आ जाती है, देखिए आप इस तरीके से। ठीक है जी, और आ जाते हैं हम नए टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। ये आपके सामने मैन्युफैक्चर एंड यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन रॉ मटेरियल्स, तो इस हवाले से सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स के हवाले से है पूरी डिटेल। ये लिक्विड प्रेशर के बारे में है, इससे रिलेटेड बहुत कम एमसीक्यूज टोटल बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी इस टॉपिक में। तो ये मेरे ख्याल से काइंड इनफ है, अगर आप लोग इस सारे वीडियो को देखोगे। थर्मल एक्सपेंशन में 1 महीना है आपके पास, तकरीबन 1 महीने से 1 महीने में अगर आप इस बुक को डेली कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी हो जाती है, 70 और 80% आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसकी आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है और मज़ीद आपको आसानी होगी। मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आप पोजीशन जानते हैं मैथ से रिलेटेड बात करिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो ये लाइट आ जाती है, लाइट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। गैलेक्सीज एंड स्टार से रिलेटेड आ गया है टॉपिक। ठीक है, और इसमें सारी अच्छी बात ये है कि इसके जो करेक्ट आंसर है इसके साथ देखेंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड आ गया है, और ज़्यादा भी नहीं, जस्ट 20, 21, 40 इस तरह से एमसीक्यूज है। मेजर लाइफ प्रोसेस 1, मेजर लाइफ प्रोसेस 2, इसमें आपके साइंस कैटेगरी के लिए जो बेहतरीन बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। रिप्रोडक्शन अच्छी वाली बात है, आप जाकर मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, जिसका मैं आई फोर्थ नंबर यहाँ से आ गया हमारा
हीट आ गई है, फिजिक्स के चैप्टर्स आ गए हैं। ठीक है जी, लाइट आ गई है, लाइट के तमाम जो चीज़ें हैं। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा कम MCQ है, ये देखकर मैं हैरान हुई कि 16 MCQ है टोटल एक टॉपिक से उन्होंने लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा बात है आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। आर्ट्स के क्वेश्चन एंड सीरीज कवर अबाउट 70%। टॉप आर ऑफ थ्री टाइप्स, कितने टाइप्स हैं? व्हेन अ ग्लेशियर रीच द सी, द लार्ज पीस ऑफ आइस प्लेट्स ऑफ फोम, आइस बर्स्ट करते हैं। ओशन एंड सीज और फोम फ्रॉम अंडर वेपर्स आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, कलेक्ट ऑफ वोल्केनिक जेमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। रॉक ऑयल मीन्स पेट्रोलियम। ये यहाँ पर साइंस के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिलेटेड MCQs थे यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें आप लोगों के साथ इसके फर्दर जो मैथ्स से रिलेटेड MCQs हैं वो मैं शेयर करती हूँ, बल्कि आपके साथ टॉपिक शेयर करूँगी। फिर आप उस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो टॉपिक आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ बेसिक टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स को टच करने वाली हूँ। उसकी सारी प्रिपरेशन आप लोग करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग साथ रहते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग की तैयारी जरूर करवाएंगे और आप लोग इंशाल्लाह पास होंगे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स और अच्छी परसेंटेज पास होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जितने भी जो है आप मेरे व्यूवर्स हैं, सब दुआओं में याद रखिएगा। तब थोड़ी सी नाराज और उस मसाइल की वजह से वाली जो PDF फाइल है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक नज़र देखें और इसमें जो शेयर सेक्रेटेरिएट की स्पेलिंग यही है, बिगनिंग। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं शायद अब बहुत आसान है हमारे लिए, लेकिन जब हम इसको अटेम्प्ट करने लगते हैं तो सारी चीज़ें हमारे करेक्ट लगती हैं, हमारे नंबर जा सकते हैं। SPSC नेगेटिव मार्किंग करेगा, बहुत पहले याद है आप करेगा तो आप आंसर ना करेंगे। अगर आप आंसर कर रहे हैं कुछ ना मिलने से हो रहा है, बाकी 45 मिल जाएगा, क्योंकि आप याद रखना क्या रखता है, यानी कि आपने ये भी बताना है कि प्रोनाउन, आपने प्रोनाउन की टाइप्स याद करनी है, एडजेक्टिव्स की टाइप याद करनी है, आपने एडवर्ब्स की टाइप्स याद करनी है, आपने सेंटेंस क्लॉज याद करनी है, आपने जो है नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज याद करनी है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट याद करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं करते हैं तो जो छोटी समझ लेते तो आपको आ जाती है क्या है, कब आता है बच्चों। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ जैसे कि यहाँ पर
जी ग्रीक इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, तो ये हमारे साथ क्या है, शी इज अ कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस, पार्टिसिपेट। तो ये जो है इसके सारे एमसीक्यूज हैं जिसमें टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, टॉपिक वाइज बहुत अच्छी लगी। जो मैंने शेयर की थी ये मेरे पास वीडियो शेयर की थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जरूर इसको शेयर करूँ, ठीक है। तो मेरी बैठक और इसके साथ मौजूद है, मैं ये तमाम जो PDF में बुक्स आती हैं मैं आप लोगों के साथ अपना सबक इंशाल्लाह जरूर शेयर करती रहूँगी। लेकिन अगर आपको मैथ से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी एमसीक्यूज ऐसा है, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप उसको समझें, आपने उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, वो टॉपिक समझ नहीं आता, तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं ज़्यादातर उस टॉपिक का कमेंट नहीं बनाऊँगी, तो मैं आपको कमेंट ज़रूर कोशिश करूँगी। आज की ये बहुत मुश्किल से वक्त निकालना पड़ता है, अपनी स्टडीज़ के दौरान, अपनी जॉब के दौरान वक्त निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बार-बार ये चीज़ मुझे पर्सनली इस बारे में बात होती थी, बहुत दूर हो रही थी, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं आई एम मैच्योर या इमैच्योर जो भी है, तो आपने नियर या अपोजिट मीनिंग इसकी बतानी है, ठीक है। आई एम इमैच्योर लिखा हुआ है, ये गुड मैनर, टू मैनर, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विद द नियर बाय, then use as a given word, adjacent, contiguous, enclosed, absorbed, spatial, practicable, bonded, straightforward, ठीक है। अच्छा जी, क्या है गिवन ऑप्शन में जिसमें अपोजिट अपोजिट होना चाहिए, डिनाउंस का, डिफेंड, डिक्लेयर का, रेप्लेनिश, ये तमाम इसकी भी जो प्रीपोजिशन है मेरे पास, इसकी भी बहुत सारी मौजूद है, इंशाल्लाह बस आप लोग करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर आपके साथ पूरी यूट्यूब बुक है, मैं आप लोगों को ठीक है लास्ट यूट्यूब पेजेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी बड़ी वर्क है ये, लेकिन ये आप लोग चाहें तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफिनिट वर्ड आपने प्रिपेयर करना है, ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग यानी कि सिनोनियम्स हो गए हैं।